जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का जो चांसेस है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में आपको देख लेना है, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, आपको जो है एक नया खुशखबरी मिलने वाला है कि जो है आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड जो है ना जारी हो चुका है, ठीक है ना। जारी हो चुका है तो आप लोग जो है अपने कॉलेज से संपर्क कीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो है कल जो है आपके जो है फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोग वेबसाइट पर भी अपना देख सकते हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है ना। और सारे लोग अपने क्या करेंगे, देख लेंगे कहाँ कहाँ सेंटर पड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर तो पहले ही पता चल जाता है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो अपना पता कर लेंगे, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड अपने जो है प्रधानाध्यापक के पास जाकर लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी गुलेरी संस्कृति विभाग के अध्यक्ष जो है कब बने थे? कब बने थे? जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बतलाया था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है संस्कृति विभाग के जो है अध्यक्ष जो बने थे ना, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में बने थे, ठीक है ना। 1916 ईस्वी में बने थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये पूरा किताब से गेस किए हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि उसने कहा था कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचा गया है, ठीक है ना वो कहानी। तो कब प्रकाशित हुआ था? तो हमने बताया था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, अगर उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ होगा तब पूछेगा तब, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था। एक होता है केवल निवास स्थान और एक होता है मूल निवास स्थान। याद रखिएगा, दो गो होता है, एक निवास स्थान होता है, एक मूल निवास स्थान होता है। तो आंसर जो होता है अलग अलग हो जाता है, याद रखिएगा, इतना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर निवास स्थान केवल निवास स्थान पूछता तब जयपुर राजस्थान मरते, लेकिन यहां मूल लगा दिया है। अगर मूल लगा दिया है, हमने कहा बोला जहां आपको जो है मूल निवास स्थान आ जाए ना, वहां आपको कंगरा हिमाचल प्रदेश मरना है। क्योंकि हमने पहले ही बोला कि दो गो हो जाता है, क्योंकि निवास स्थान अलग होता है और मूल निवास स्थान अलग होता है, ठीक है ना। आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि मूल निवास स्थान पूछा जा रहा है तो कंगरा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और निवास स्थान केवल पूछता तब जयपुर राजस्थान मारते हम लोग, याद रखिएगा। यहाँ डाउट क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। कह जयप्रकाश नारायण की माता का क्या नाम था? देखिए जयप्रकाश नारायण जी की माता का जो नाम था वो क्या था? हमने क्वेश्चन एक आपको बहुत बार कराया है कि जयप्रकाश नारायण जी का माता का नाम जो था, याद रखिएगा, माता जी का नाम पूछा है तो याद रखिएगा फुलरानी देवी हो जाएगा। और पिताजी का नाम जो हो जाएगा हर्षुल दयाल हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का जो नाम हो जाएगा प्रभावती देवी हो जाएगा, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। लेकिन यहाँ माता जी का नाम पूछा जा रहा है, फुलरानी देवी मारेंगे, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। देखिए मेरे भाई 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ थोड़ी सी हमने क्या बतलाया, फुलरानी, हाँ सही है, ठीक है, सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण सोवियत अवज्ञा आंदोलन जो है के दौरान जेल कब गए थे? सोवियत अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके दौरान जेल कब गए थे? तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था, याद रखिएगा 1932 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, परशुराम की प्रतीक्षा किनकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न आपको नया भी देखने के लिए मिल रहा होगा कुछ बच्चों को, ठीक है ना। कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है ना किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो याद रखिएगा 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, राष्ट्र कवि दिनकर जी की है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए एक पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि के रूप में किसे जानते हैं या किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा दिनकर जी को कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, राष्ट्र कवि दिनकर थे। देखिए यहां पूछ दिया कि राष्ट्र कवि दिनकर जी क्या थे। ये क्वेश्चन हमने आपको काफी बार कराया है। जो बच्चा दोपहर में 1 बजे क्लास करता होगा और शाम को 6 बजे क्लास करता होगा तो ये सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देगा, क्योंकि हमने पहले सारे क्वेश्चन को करा रखा है और ये रिविजन के तौर पर सारा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्र कवि दिनकर के रूप में कौन जाने जाते हैं या क्या थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा राष्ट्र कवि दिनकर के रूप में जाने जाते हैं ना
रामधारी सिंह दिनकर माने जाते हैं। और वह क्या थे, कवि भी थी और गद्यकंद भी थे। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कवि थे और गद्यकार भी थे। याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कर रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, कह रहे हैं ना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से जो है ना 7 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन आपको काफी बार कराया है और हमने बोला भी था कि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको जो है याद रखना है, ठीक है ना। कह रहा है कि यहाँ पर सच्चिदानंद के पूछा जा रहा है पुरस्कार कौन कौन दिया गया था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और यहाँ पर जो है सुग्रा का अंतरराष्ट्रीय वर्णमाला भी दिया गया था। याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 7 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी। यानी जयशंकर प्रसाद जी अपना कवि लिखे थे, अपना लेखन रचना रचे थे, या लेखक जो भी रचना रचे थे वो किस भाषा में रचे थे। ठीक है ना, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी वाला सही हो जाएगा। खड़ी बोली में रचे थे, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। पूछा जा रहा है कि हेनरी लोपेज जी कहाँ के रहने वाले थे। ये प्रश्न हमने आपको काफी बार चर्चा भी कराया था, याद रखिएगा, क्योंकि सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, कि हेनरी लोपेज का जो कहाँ के रहने वाले थे, याद रखिएगा कांगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है ना, अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ना अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है कैसी कविता माना जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अधिनायक कविता के कवि कौन है। कविता के कवि कौन है, तो हमने बतलाया था कि अधिनायक कविता के कवि जो है रघुवीर सहाय जी है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वो बात नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कविता कैसी कविता पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो अगर पूछेगा कवि कौन है तो रघुवीर सहाय जी मारिएगा आप लोग। ठीक है ना, और कैसी कविता है, कैसी कविता है तो याद रखिएगा व्यंग्यात्मक कविता है, ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, 10 का ऑप्शन बी वाला सही कर लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना, तो आपको जो है प्रश्न को याद रखना होगा कि जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं। किस रूप में देखे जाते हैं, तो हमने आपको बताया होगा महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को। ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा खास है सारे प्रश्न है। ठीक है, पूरा किताब से जो है हमने गैस करके आपके बीच लाया है प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, 12 नंबर क्वेश्चन करें, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे, जल्दी से जो है ना 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये तो हमने क्वेश्चन बतलाया था कि नामवर सिंह जो है किस पत्रिका का संपादक रहे थे, आलोचना पत्रिका का जो है संपादक रहे थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, कह रहे हैं कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए संधि विच्छेद से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है ना, आपके पेपर में जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको याद रहना चाहिए संधि विच्छेद और कंठस्थ रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि संधि विच्छेद से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको हर हाल में हर स्थिति में आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो परम जोर अर्थ होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, दुर्गम शब्द का विलोम शब्द होगा। दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग फटाफट बतला दीजिए। ठीक है ना, दुर्गम तो ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि दुर्गम का जो संधि विच्छेद होता है, सॉरी विलोम शब्द होता है, वो सुगम होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, उसके ही जैसा उल्टा शब्द हो जाए। जैसे कहने का मतलब लड़का, तो लड़का का उल्टा क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। आपको पता है ना, उसी तरह उल्टा कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है, 15 नंबर क्वेश्चन करके अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अनुकूल का विलोम शब्द यानी फिर यहाँ उल्टा शब्द की बात किया जा रहा है, फिर यहाँ क्या किया जा रहा है, उल्टा शब्द की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा प्रतिकूल हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कराए, आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ जवन होता है वो क्या होता है, बहुत ही प्यारा होना। लेकिन इसमें तो बहुत ही प्यारा होना नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे भाई दिए है बहुत ही यहाँ प्रिय होना, बहुत ही प्रिय होना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और एक पूछता है नाक कटना, नाक कट जाना यानी इज्जत चल जाना, नाक कट जाना इसका मतलब इज्जत चल जाना, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, और एक होता है 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ठीक है ना,
ये सब याद रखिएगा, मुहावरा में जो है ये सब याद रखिएगा, क्योंकि मुहावरा से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करे, कान कटना मुहावरा का, यहाँ नाक नहीं काटा करे, कान कटा रहे, यहाँ जो है कान काटा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कान कटना मुहावरा का अर्थ जो है क्या होता है, हमने बताया था नाक कटना मतलब इज्जत चल जाना, लेकिन यहाँ कान कट जाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा चतुर होना, चतुर होना ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगर क्या क्या कहता, अगर यहाँ पर नाक कहता, नाक कट जाना, तब इसका अर्थ जो हो जाएगा क्या हो जाता, तो याद रखिएगा इज्जत चल जाना, याद रखिएगा, क्योंकि हमने पहले ही बतला दिया ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन में 18 क्या करें, नगर शब्द का विशेषण होगा। नगर शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है, विशेषण से कम का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा। सारे इस शब्द के विलोम शब्द, संधि विच्छेद, समास और इसे जो है अभी क्या पूछा है विशेषण, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इनसे रहते हैं, कम से कम ग्रामर से जो है ना इन सब से 30 क्वेश्चन रहता है, कितना 30 क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो होता है मिक्सचर रहता है, ठीक है ना, मिक्सचर रहता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ऐसे लिंग हो गया, ये वाक्य हो गया, संज्ञा हो गया, पहचाने का ये होता है, ठीक है ना। तो मिक्सचर 30 क्वेश्चन इस तरह का होता है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, हम बतलाने का प्रयास करेंगे, सारे क्वेश्चन को बतलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है ना। 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करा रखा है, जो बच्चा किया होगा ना एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो बतला दीजिए नगर का विशेषण क्या हो जाएगा, नागरिक ना हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 18 का ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भारत शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए भारत का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, भारतीय होता है, ठीक है ना। भारत का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, भारतीय होता है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 19 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करके जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है, जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जीव जंतु हमने कहा बोला था, जहां हाइफन दिखाई दे, जहां डंटा इस तरह का दिखाई दे, जहां डंटा इस तरह का डंटा दिखाई दे, वहां आपको आंख मुद कर द्वंद्व समास मार देना है, जैसे माता पिता भाई बहन दाल भात ये होता है ना, याद रखिएगा। इसमें जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। कल या परसों हम लोग समास का जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं ट्रिक, महा ट्रिक लेकर आए हैं, तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। जिसका समास कमजोर होगा वो जरूर देखेंगे, और जिसका मजबूत होगा वो भी देखेंगे, क्योंकि आपको और अनुभव बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे देखेंगे, याद रखिएगा, कल या परसों यानी 20 तारीख के अंदर, 20 जनवरी के अंदर ले हम लोग करा देंगे समास का, और जो है लेखक का नाम जो है ना, लेखक का नाम है, उसको ट्रिक से याद करवाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि 8 फरवरी को जाकर आपको मार देना है, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता न कीजिए, आप लोग अच्छे से याद कीजिए, हम लोग 20 जनवरी से पहले हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, कह रहा है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर शब्द में जो है कौन सा समास का उदाहरण है, हमने बोला समास लेकर आएंगे और आपके बीच लेकर आएंगे हम, ठीक है ना, 20 जनवरी के अंदर लेकर आएंगे, याद रखिएगा। तो नीलांबर है, नीलकंठ है, ये सब जो होता है ना, याद रखिएगा, ये जो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। यहाँ तक गलत लिखा गया है, कर्मधारी लिखा गया है, लेकिन यहाँ कर्मधारय का समास होता है, कर्मधारय समास, ठीक है ना। धारय समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ कर्मधारी लिखा गया है, टाइप में गलती किया गया है, याद रखिएगा, कर्मधारय होता है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का, भर पेट शब्द में कौन सा समास है। यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे और काफी बच्चे सही भी करेंगे, क्योंकि यहाँ भर पेट, यहाँ पर देख लीजिए भर और पेट इस तरह करके, और देखेगा ना ज्यादा जो चालाक बनेगा तो इस तरह करके, और देखेगा बीच में हाइफन आ गया, तो हम लोग क्या मानेंगे द्वंद्व समास। इसमें तो द्वंद्व समास दिया नहीं है, लेकिन ये अपवाद में है, ठीक है ना मेरे भाई, ये अपवाद में है। भर पेट जौन होता है ना, वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। प्रतिदिन प्रतिकूल जो होता है, ये सब अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कुछ अपवाद में भी दिया रहता है, इसका दोष भी होता है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, चिरी मार शब्द का समास होगा, कौन सा समास है, चिरी मार शब्द में कौन सा समास है, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। चिरी को मारने वाला, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां हमने क्या बतलाया था, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सभा शब्द कौन सा लिंग है, सभा शब्द में कौन सा लिंग होता है, तो सभा लगी हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब जो हो जाएगा
जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कह रहा है जल शब्द में कौन सा लिंग है। देखिए जल जो हम लोग पीते हैं यानी पानी, हम लोग पानी पीते हैं या कोई कोई जल बोलता है तो याद रखिएगा जल यानी पानी का जो है कौन सा लिंग उदाहरण है, किस लिंग का उदाहरण है, तो 25 का ऑप्शन जो जाएगा ये हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप का उदाहरण है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 26 क्या करें कि ईमान शब्द में जो है उपसर्ग है, ईमान शब्द में उपसर्ग कौन है, ईमान, इसका मतलब जो हो जाएगा ई जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, क्योंकि उपसर्ग जो होता है सबसे पहले किसी शब्द के अंत पहले जुड़ता है और अंत में जो है प्रत्यय जुड़ता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है प्रकाश जोर इत, तो अब इत में कौन सा इत लिखेंगे ये भी हम लोग यहाँ बतलाएंगे। प्रकाश जोर इत, देखिए इस तरह लिखेंगे, प्रकाश जोर इत वाला ई वाला ई तो लिखेंगे, ठीक है ना, ये पर जो बड़ी इत नहीं लिखेंगे, बड़ी ई नहीं लिखेंगे, छोटी ई लिखेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 क्या करें, पंकिल शब्द में पढ़ते हैं, पंकिल क्या आ रहा है, पंकिल, और पंकिल में कौन सा ई लिखेंगे, ठीक है ना, कौन सा ई लिखेंगे, तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि छोटी ई लिखेंगे, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें, काल के कितने भेद होते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि काल के जो भेद होते हैं यानी प्रकार होता है, तो काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि काल जो होगा 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है ना, इसका मतलब 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग छोड़ देंगे, छोड़ना भी नहीं है, 8 फरवरी को अच्छे तरीके से जाकर वहां मार कर ही आना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहे हैं ना हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द होगा, हमेशा रहने वाला का एक शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 31 क्या करें, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द होगा, उसके लिए एक शब्द आप लोग पढ़े होंगे ना, अनेक शब्द से लिए एक शब्द पढ़े होंगे, तो यहां कहा जा रहा है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है ना, तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और कुछ भी नहीं जानता, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्प कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प कहते हैं, ठीक है ना, अल्पज्ञ कहते हैं या अल्प कहते हैं, ठीक है ना, अल्पज्ञ भी दिया रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्प भी दिया रहेगा, अल्पज्ञ दिया रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करें, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, कहने का मतलब जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, नास्तिक कहलाता है, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है ना उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर यानी भगवान पर विश्वास नहीं रखता है उसको जो है हम लोग आस्तिक कहते हैं, तो ठीक है ना, यहां पर रखा जाए कहा जा रहा है इसलिए नास्तिक हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, कहने का मतलब है जो भगवान की मानता हो विश्वास करता हो उसे नास्तिक कहेंगे, और जो नहीं मानता है भगवान को नहीं मानता है उसे आस्तिक कहेंगे, आप लोग याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन करें ना कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत की कौन सी विधा है, तो बाल कृष्ण भट्ट की पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था बाल कृष्ण भट्ट बातचीत पाठ को लिखे हैं, और बातचीत पाठ तो बबुआ वाला क्वेश्चन है कि ललित निबंध है, क्या है, ललित निबंध है, ठीक है ना, आपको तो है तो आंख मूंद कर मार देना चाहिए क्योंकि एक चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी मार दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें, 34 नंबर क्वेश्चन का जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी जयप्रकाश नारायण जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था या मिला था, ठीक है ना, तो 34 का ऑप्शन जो हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, क्योंकि भारत रत्न एवं मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था, और पूछा जाएगा कि भारत रत्न जो है जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार जो है और मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया, तो देखिए भारत रत्न की बात करें 1999 ईस्वी में मारिएगा, 1999 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और 1965 ईस्वी में जो है ना मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, क्या मैग्सेसे सम्मान दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन को, नहीं तो पूछ देगा कि जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत रत्न का पुरस्कार जो है कब दिया गया था, तो 1999 ईस्वी में मारिएगा, और जयप्रकाश नारायण के द्वारा मैग्सेसे सम्मान जो है कब दिया गया था, तो 1965 ईस्वी में दिया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम आपको दे रहे हैं ना या बतला रहे हैं ना, तो आपको जो है अच्छे से सुन लेना है, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है ना, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35
45 क्या करे, जायसी जी के पिता कौन थे। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी जिसका फुल नाम होता है, तो जायसी जी का पिता का नाम पूछा जा रहा है। तो हमने एक क्वेश्चन आपको बतलाया होगा, मलिक शेख ममेरज है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे, वहां पर छोड़ना भी नहीं है, याद रखिएगा। करे आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, आखिरी कलाम के रचयिता जो है याद रखिएगा ये मलिक मोहम्मद जायसी जी है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, कह रहा है ना तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया था, किस कारणवश किया था। 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, पत्नी के फटकार के कारण जो है कारणवश कर लिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करे, यानी 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, भूषण की कौन सी भूषण की भाषा कौन थी, मतलब भूषण जी की जो है भाषा जो थी कौन थी, मतलब कौन से भाषा बोलते थे। तो हमने क्वेश्चन आपको बतलाया होगा, ब्रज भाषा, यानी जो कौन ये जो बोलते थे सूरदास जौन बोलते थे, अपना कवि लिखते थे, वही भाषा ये भी बोलते थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है। तो याद रखिएगा ये जो है जयशंकर प्रसाद जी है, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन है, निम्न में से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना जो है कौन सी है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध, देखिए हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, जो अभी फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र जी की रचना है, अधिनायक जो है रघुवीर सहाय जी की रचना है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 41 नंबर क्वेश्चन करें, कह रहा है ना कि दूध शब्द में कौन सा संज्ञा है, दूध शब्द जो है कौन सा संज्ञा, हमने बतलाया था जहां माप तौल का बोध हो वहां हम लोग क्या मारेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा मार देंगे, ठीक है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा मार देंगे। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, जैसे कि तेल हो जाएगा, चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, टीटीसी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, मित्रता शब्द में कौन सा संज्ञा, देखिए मित्रता जहां होगी वहां लगाव का बोध होगी, ठीक है ना, जैसे लगाव होगा वहां मित्रता हो जाएगी, या वहां पर रिश्ता में बदल जाएगा वो, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, जहां रिश्ता का बात हो, जहां लगाव का बात हो, इसका मतलब जो हो जाएगा वहां जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मित्रता, किसी से लगाव होगा तभी मित्रता होगा, शत्रुता किसी से लगाव होगा तभी दुश्मनी होगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 42 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करें कि आयात का विलोम शब्द क्या होता है, हमने पहले ही बतला दिया था कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, तो आयात का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्यात हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 45 क्या करें, 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है। देखिए 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है। तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये रोज पाठ की पंक्ति है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि थोड़ी सी आप लोग सारांश अगर पढ़ लिए होंगे चैप्टर बाय चैप्टर, थोड़ी सी पढ़े होंगे ना तो सारे क्वेश्चन को मार देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी बहुत ही आसान होता है और ना पढ़ने वालों के लिए हार्ड होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हिंदी का जितना आसान समझता है जोन बच्चा उतना है नहीं, लेकिन अपना मन से अगर हिंदी पूछ दिया जाए तो आएगा नहीं, इतना मिला लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीका से याद कर लेना है, क्योंकि हिंदी मान लीजिए कहीं हार्ड भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए वहां ग्रामर से पूछता है तो ग्रामर से ही बच्चा मार देता है, नहीं तो किताब से नहीं ज्यादा मारता है, ठीक है ना। क्योंकि किताब से हार्ड क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की उक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ की उक्ति है। तो याद रखिएगा ये जो बोले थे भगत सिंह द्वारा बोला गया था बात, तो ये याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र पाठ की उक्ति है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि भगत सिंह बोले थे कि इस तरह जो है हम लोग को देश का सेवा नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब देश के सेवा के बदले आपको जो है कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, तभी आप लोग वो देशवासियों कहलाएंगे, ठीक है ना। यही जो है भगत सिंह के अंदर जो था, ठीक है ना, भगत सिंह के अंदर था, बहुत ही क्रांतिकारी युवा नेता थे, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करे, परंपराशील नाटक किसने लिखा, परंपराशील नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया था। तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन ए वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, मोहन राकेश जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1925 में हुआ था, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। 48 नंबर क्वेश्चन करें, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है। यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे, तो देखिए हम थोड़ी सी बतलाएंगे, इसका मतलब जो हो जाएगा तीन रंग
तीन रंग वाला, इसका मतलब हम लोग तिरंगा बोलते हैं, याद रखिएगा। हमारा भारत का शान है, हमारे भारत के देशवासियों के लिए वो शान है तिरंगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो तीन रंग वाला, इसका मतलब जो हो गया संख्या आ गया, तीन पहले संख्या आ गया, तो देखिए तीन जहां आएगा वहां हमने कहा बोला था, जहां संख्या आएगा वहां हम लोग द्विगुण समास मार देंगे। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 2025 में पूछे जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करे कि ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, ज्ञान जोर उदय होता है, ज्ञान जोर उदय होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन ही हम लाए थे। देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है ना। महाप्रभु न लिखकर वल्लभाचार्य भी दिया रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 50 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से निचोड़ प्रश्न लेकर आए थे और काफी अच्छे से समझाए और काफी अच्छे से आप लोग देखने का प्रयास भी किए हैं, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में आपको रट जाना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।